हमारे साथ अजय महावर जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और हालांकि बुनियाद की आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी अगर कह रही हैं कि मुझे कॉल आ रहा है खरीदने के लिए और बीजेपी में शामिल होने के लिए, तो कोई तो तथ्य होगा। तो तथ्य है, तो तथ्य सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? साक्ष्य को प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ये कह रहे हैं कि कोई उनसे संपर्क कर रहा है, तो भाई उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संपर्क कर रहा है? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते दर्ज इसके खिलाफ? जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाग क्यों रहे हैं जांच से? आरोप भी लगा रहे हैं, भाग भी रहे हैं, कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कल इसी प्रकार के सभी विधायक पंजाब से लेकर यहाँ तक बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ध्यान भटकाना है अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से, भ्रष्टाचारी से, परिवारवाद से। इसीलिए ये सब लोग एक तरह से माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं दिल्ली की जनता का, जो होने वाला नहीं है। अभी आज आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी की कॉपी पेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ ने की है। अरे देश की जनता डरी हुई है। अरे देश की जनता नहीं डरी हुई है, भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं। कह रहे जी दिल्ली रैली में बहुत बहुत जनसलाब आया, जब सबसे बड़े जो वक्ता थे उनके राहुल गांधी थे, उसके समय आधी से ज्यादा कुर्सी खाली थी, मीडिया दिखा रहा है। तो भाई, और वो कहते जी हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये रैली कर रहे थे। लोकतंत्र की नहीं, माफ कीजिएगा, वो भ्रष्टाचारियों को, परिवारवाद को, वंशवाद को बचाने के लिए रैली कर रहे थे। कौन सा मंच पर? सुनीता केजरीवाल। कौन सा मंच पर? कल्पना सोरेन। कौन सा मंच पर? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। सिर्फ परिवारवाद था उस मंच पर और भ्रष्टाचारी थे उस मंच पर। तो क्या बात कर रहे हैं ये बार बार? और ये भविष्यवक्ता कैसे हो गए? आप देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जाएगा जेल, सिसोदिया जाएगा जेल, संजय सिंह जाएगा जेल, मैं जाऊंगा जेल, चारों जेल चले गए। आज आतिशी ने कहा है मैं जाऊंगी जेल, सौरभ जाएगा, दुर्गेश पाठक जाएगा, राघव चड्ढा जाएगा। इस चोरों की बारात है ना, जो भ्रष्टाचारियों की, इनको पता है इस जमात में कौन कौन चोर थे। अली बाबा अंदर चला गया है, बहुत सारे चोर अंदर चले गए हैं। कुछ चोर जो बाहर है उनको पता है कि हम भी चोरी किए थे, चोर की साड़ी में चिंता, और इसीलिए वो पहले कह रहे हैं। और जैसे अरविंद केजरीवाल की जुबान फली थी, चारों जेल के अंदर है, आज आतिशी की जुबान भी फलने वाली है, क्योंकि चोरी की है, दिल्ली की जनता की जेल पर डाका डाला है, तो उसका हिसाब से चुकता करना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड खेलने से बात बनने वाली नहीं है। तो अजय जी, यानी कि अगर कल को आतिशी बीजेपी में आती हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे, जैसे ऑफर दिया जा रहा है, नहीं भी दिया जा रहा हो, लेकिन आतिशी अगर स्वयं आती हैं तो फिर आप स्वागत करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात करने से तो अभी कुछ होगा नहीं। ना तो बीजेपी बुला रही, ना वो आ रही। वो तो हम पर आरोप लगा रही हैं और आरोप को साबित भी नहीं कर रही है, कंप्लेन भी दर्ज नहीं कर रही है। ये कह रही कि हमको धमकाया जा रहा है। अरे धमका रहा है कोई तो आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? आप इसका तो जवाब मांगिए उनसे कि कोई आपको धमका रहा है तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रही? वो क्या डर है उनको? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की नीति है, भूख फेंको और भाग जाओ। इसीलिए इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इतनी बार माफी मांगी हो। अरविंद केजरीवाल ने सबसे माफी मांगी, शीला दीक्षित से, नितिन गडकरी से, अरुण जेटली से, रमेश बिजूरी से, किस से माफी नहीं मांगी? एक लोगों से माफी मांगी, क्योंकि उनकी आदत है झूठ बोलो और भाग जाओ, पत्थर फेंको और भाग जाओ। यही काम आज आतिशी कर रही है और इसीलिए इनके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि वो कंप्लेन भी दर्ज करा दे। अजय जी, आम आदमी पार्टी तो उल्टा ये बोल रही है कि पुलिस आपकी, ईडी आपकी, कंप्लेन करने जाए कहां? क्या बात है? क्या न्यायालय का दरवाजा खुला नहीं है? क्या इन्होंने बहुत सारे केसेस जीते नहीं है? जब कोई केस जीतते हैं तो न्यायालय के लिए दुहाई देते हैं कि न्यायालय, और जब अपने अगेंस्ट जाता है तो ये ऐसे चुनाव में करते हैं, जीत जाएंगे तो लोकतंत्र बहुत अच्छा, हार जाएंगे ईवीएम खराब है। ये इनकी आदत बन गई है और ये बार बार कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या देश में कोई परंपरा, कोई नैतिकता, कोई कानून, कोई संविधान है कि नहीं है? अब ये कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे।
और एलजी साहब ने अगर ये कह दिया कि जेल से दिल्ली वाले आश्वस्त रहे, जेल से सरकार नहीं चलेगी, अरे जेल से तो गैंग चलते हैं, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग वहां इकट्ठा हो गया जेल में, ये जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचारियों का गैंग सरकार नहीं चला पाएगा। देखिए, मैं आपके टीवी चैनल, नेशनल चैनल है आपका, मैं कह रहा हूँ हमारी भी विधायकी रहे या ना रहे, लेकिन देश तो कानून से ही चलेगा, देश तो संविधान से ही चलेगा। ये जेल से गैंग चलते हैं, गैंग नहीं चलने देंगे। सर अजय जी, कानून तक, हाई कोर्ट तक याचिका तो पहुंची थी, हालांकि कानून के दायरे से बाहर है, कोर्ट की तरफ से कह दिया गया सीएम पद पर वो बने रह सकते हैं, ये भी कह दिया गया, तो फिर कानूनी इसमें बाधा कहाँ? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, कोई जल्दीबाजी थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एलजी ने या किसी कानून ने मना किया क्या केजरीवाल इस्तीफा दें, अपना नया नेता, इतने सारे विधायक हैं उनके, नया नेता चुने, किसने रोका है? आप कल नेता चुनिए, हम भी उसको मुख्यमंत्री मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हम विपक्ष में है तो क्या हुआ, हम मुख्यमंत्री मानेंगे, हम उनसे अपने काम कराएंगे दिल्ली के। आप दिल्ली के रोजमर्रा आम आदमी पार्टी भी तो यही कह रही है, जेल में है तो क्या हुआ, हम तो मुख्यमंत्री मानेंगे। क्या कोई नैतिकता है उनके अंदर? जिन भ्रष्टाचारियों को गाली देते थे, आरोप लगाते थे, इंट्रोगेशन की बात करते थे, उनके साथ मंच साझा करके छाती चौड़ी कर रहे हैं। अभी अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि देखो, इंडी रैली में बड़े बड़े नेता आए थे। अरे बड़े बड़े नेता नहीं आए थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आए थे, वंशवादी परिवारवादी आए थे। इसलिए दिल्ली की जनता को गुमराह ना करें, कानून का सम्मान करें, अपना इस्तीफा दें, वरना हमारा संघर्ष का बिगुल बजने वाला है। इस्तीफा दें, और इस्तीफा दे करके आप अपना नेता चुने। हमने कब कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चले? आपको मैंडेट है दिल्ली। ठीक है अजय जी, हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ, आखिर नेता नया चुनने में क्या दिक्कत है। गणेंद्र जी, स्वागत है आपका। पहली बात तो अजय जी को आप सुन ही रहे थे कि आखिर नया नेता चुनने में, नया मुख्यमंत्री चुनने में क्या दिक्कत। और दूसरा सवाल ये कि अगर आतिशी कह रही है कि उनके विधायकों को, उनको खुद कॉल आ रहे हैं, बीजेपी से संपर्क किया जा रहा है, तो आप प्रूफ दिखाइए। दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनका एक ही काम है कि एमएलए खरीदो, सरकारें तोड़ो, एमएलए को डराओ धमकाओ, पैसे दो, ईडी सीबीआई भेजो, इनकम टैक्स भेजो, और ऐसे करके जोड़ तोड़ से सरकारें को हमने देखा है। अरुणाचल से लेके, गोवा से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लोगों के सामने, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए सबके सामने कि भारतीय जनता पार्टी तो पार्टियां तोड़ती हैं, विधायक तोड़ती हैं, खरीदती हैं, पैसे देती हैं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डराती हैं, सब पूरे देश ने देखा है। और रही बात इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम की, हम बार बार कह रहे हैं कि सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम 2 साल पहले इसकी एफआईआर हुई, 2 साल से 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, 1000 से ज्यादा लोगों को एग्जामिन कर चुके हैं एज अ विटनेस। आज तक सीबीआई ईडी ने 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं करी। आज तक एक भी इनके पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? समीर महेंद्र जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? दिनेश अरोड़ा जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? शरद रेड्डी जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? भुगांता श्रीनिवास रेड्डी जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? अमित अरोड़ा जो खुद एक्यूज है। तो जो खुद एक्यूज है, जो खुद आरोपी हैं, वो तो इनके विटनेस है, इनके पास कुछ नहीं है। और ये जो जिस मनी ट्रेल को चिल्ला रहे हैं 100 करोड़ 60 करोड़ की ट्रेल तो मिल गई। शरद रेड्डी ने बीजेपी के खाते में डाले पैसे। अब उस शरद रेड्डी ने जो बीजेपी के खाते में 60 करोड़ डाले, अब ईडी और सीबीआई कब जाएगी जेपी नड्डा से पूछने? जेपी नड्डा को अरेस्ट करके कब उनसे पूछताछ करेगी कि शराब घोटाले के एक आरोपी से आपने पैसा क्यों लिया 60 करोड़ रुपए? उसके लिए नहीं जाएगी, क्योंकि सीबीआई ईडी को ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को बुलडोज करना है। अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, हमारे 4 नेता चले गए, लेकिन दिल्ली के काम नहीं रुक रहे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था दिल्ली के काम सारे ठप हो जाएंगे। गणेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, कल पेशी हुई, क्या ईडी ने निर्णय लिया कि जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा, या फिर क्या सीबीआई ने? हालांकि सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट तो अभी नहीं है, लेकिन क्या किसी जांच एजेंसी ने यह निर्णय लिया कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? 11 दिन अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने कस्टडी में रखा ईडी ने। 11 दिन के अंदर ईडी को कुछ नहीं मिला अरविंद केजरीवाल से। ईडी ने क्या बोला? जो 1.5 साल पहले विजय नायर ने एक स्टेटमेंट दी थी सीबीआई ईडी को
कि मेरी रिपोर्टिंग सौरभ भारद्वाज और आतिशी को थी। उस समय भी विजय नायर पे प्रेशर डाला गया ईडी और सीबीआई द्वारा कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम लो, लेकिन उन्होंने बोला मैं अरविंद केजरीवाल से को मेरी रिपोर्टिंग नहीं, मेरी रिपोर्टिंग ही सौरभ भारद्वाज आतिशी को है। 1.5 साल पुरानी स्टेटमेंट थी, 1.5 साल पुरानी स्टेटमेंट को 1.5 साल तक सीबीआई ईडी सोई, कल निकाल के लाई ईडी कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद सरकार ठप हो जाएगी, लेकिन सरकार ठप नहीं। अब उन्हें लग रहा है कि सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे से आतिशी चला रही है, सौरभ भारद्वाज चला रहे, कह रहे हैं इनको भी जेल में डाल दो। पार्टी कौन चला रहा है? राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक चला रहे हैं, इनको भी जेल में डालो। इस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए, खत्म करने के लिए, बुलडोज करने के लिए मोदी जी ने प्लान करा है, क्योंकि मोदी जी की हिम्मत नहीं है चुनाव में हमसे। लेकिन धनेंद्र जी, आपने ही अभी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया कि विजय नायर ने स्टेटमेंट दिया था, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मेरी रिपोर्टिंग थी, तो निश्चित रूप से पूछताछ की जाएगी। तो इसमें गिरफ्तारी की बात कहां? और अगर नाम आया है तो पूछताछ तो होगी, तो फिर इसमें प्लान कैसे? 1.5-2 साल से ईडी और सीबीआई क्यों सोई हुई थी? क्यों आतिशी और सौरभ भारद्वाज से पहले पूछताछ नहीं करी? क्यों अब ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद अब सीबीआई और ईडी जो है सौरभ भारद्वाज आतिशी से इंक्वायरी करने जा रही है? 1.5-2 साल से क्यों सोए हुए थे? जब विजय नायर ने तो 1.5-2 साल पहले स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि इनका मकसद कभी भी जांच नहीं रहा, इनका मकसद कभी भी पूछताछ नहीं रहा। इनका मकसद शुरू से एक है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दो। आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ संभावनाएं नजर आती है, और उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में देश में भी उनका रथ रोक देंगे, उनकी नाक में नकेल डाल देंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी से डरते हैं। ये कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं। ठीक है अजय जी। जी, कायर है, डरपोक है। जो कायर था, डरपोक था, वो ईडी के 10 सम्मन पर भी गया नहीं, क्योंकि वो कायर था, वो डरपोक था। भगत सिंह की औलाद कहने वाला व्यक्ति इतना डरपोक और कायर था कि कानून के सम्मान को वो नहीं कर पाया। दूसरी बात, धनेंद्र ने कहा कि कुछ नहीं मिला 11 दिन में, तो जुडिशियल कस्टडी में कैसे चला गया? क्या भाजपा ने भेजा है? क्या ईडी ने भेजा है? न्यायालय ने भेजा है इसको जुडिशियल कस्टडी में। तो क्या ये कानून को नहीं मानेंगे? न्यायालय को, न्यायाधीश को नहीं मानेंगे? तो इसलिए क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपने फोन का, लैपटॉप का कोड दे रहे हैं इनको? क्यों नहीं दे रहे? क्या डर है? क्या राज छिपा है? जिसके पास राज छिपा होगा वही तो नहीं देगा। जो ईमानदार साफ होगा वो तुरंत अपना कोड देगा, देख लो जी मेरे फोन में क्या है, देख लो जी मेरे लैपटॉप में क्या है। और इसलिए, और ये कह रहे हैं डर गई भाजपा, जिस पार्टी का 543 में एक सांसद नहीं है देश में, जो टोटल 20 सीट पर लड़ रही है 543 में से, वो कह रहा डर गए। जो जमानतें जब्त करा के बैठी है पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा में, क्या बात करते हैं ये? तो इसलिए निराधार बात करने से कुछ होगा नहीं, और कानून का सम्मान करना सीखे। और कह रहे सरकार चल रही है डेली, आप तो कभी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी एक चिट्ठी नहीं लिखी आतिशी को, सौरभ को, और वहां से झूठी चिट्ठी प्रोपेगेंडा के तहत लिख रहे हैं जहां से लिख नहीं सकते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें डेट नहीं है, अरविंद के हस्ताक्षर नहीं है, और कह रहे हैं कि देखो जी जल बोर्ड की चिंता हो रही है अरविंद जी को, देखो जी। अरे भाई, जल बोर्ड को तो बर्बाद कर दिया तुमने, अभी तो उसका भी केस आने वाला है। ठीक है अजय जी, ये तो जांच का विषय है आगे। घनेंद्र जी, अजय जी, फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।